भगवान वृंदावन छोड़े और कहां पहुंच गए? मामा जी के यहाँ। कहा तो कौन मामा जी? कंस मामा। मथुरा वालों ने स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। भगवान मथुरा में प्रवेश किए। सारे ग्वाल वाले भी कन्हैया को छोड़ने गए थे मथुरा तक। कहीं कन्हैया देख भैया हमें ज्यादा दूर नहीं तो मथुरा तक को ले चल। ठाकुर जी ने कहीं बैठ जाओ। गए। अब जाकर जैसे ही मथुरा के ग्वाल कन्हैया के ग्वाल वालों ने देखा मथुरा में इतनी बड़ी बड़ी महल अट्टालिका, सुंदर सुंदर लोग वस्त्र पहनकर घूम रहे। सारे ब्रजवासी कह रहे भैया कन्हैया कहां पर लेके आ गया तू? कन्हैया कह रहे हमारे मामा जी का घर है। एक ग्वाले ने कह रहे लाला पहले बता दिया होता मामा जी क्या जा रहे जरा बढ़िया से कपड़ा पहन ले। देख फटे भाई कपड़ा, शरीर में गोबर लग रहे हो है। तेरे मामा के यहाँ के लोग कहा कहेंगे कन्हैया के ऐसे मित्र हैं। कन्हैया एक काम कर मामा जी के यहाँ गए तो मामा जी का जरा बढ़िया से कपड़ा दिवाए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा ठीक है। तो अब देखो मामा के यहाँ तो सभी मामा लगते। तो एक धोबी मामा कपड़े धो रहे थे किसके? कंस के। कन्हैया गए। कन्हैया ने कहा मामा जी प्रणाम। अब जो कंस की सेवा कर रहा भला वो कन्हैया की सेवा कैसे कर सकता? लाल लाल आंखों से धोबी मामा ने देखा। कौन हो तुम? भगवान ने कहा हमारा नाम कृष्ण है। अच्छा क्या करते हो? गाय चराते हैं। तो क्या चाहिए? बोले कपड़े दे दो। धोबी मामा ने कहा अच्छा पोखरों का पानी पीने वाले, गाय चराने वाले ऐसे कपड़े कभी देखे जो पहनोगे? चलो भागो यहां से। आप तो कन्हैया की भारी इंसल्ट हो गई। श्री रामा कह रहे देख लो ये तुम्हारे मामा जी हैं। और जब इंसल्ट हुई तो मधुमंगल ने कही कन्हैया ने दिखाए तो दो मामा जी के ऊपर पूतना वारो हाथ, मामा जी की भी अकल ठिकाने आ जाए। और जैसे ही कन्हैया ने मुष्टिका का प्रहार किया धोबी मामा का सर अलग धड़ अलग। अब कन्हैया ने कही पहले तो मांग कर पहनना पड़ता, अब जिसकी जो चॉइस जिसकी जो पसंद हो वही पहनो, जिसको जो लगे वो। अच्छा देखिए कपड़े किसके थे? कंस के। कंस 8-9 फीट का मोटा ताजा और कन्हैया और ग्वाल वाले सब नेक नेक से। तो सबने कुर्ता पहने ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक ढक गए। एक ग्वाले ने कही बोले लाला कपड़ा तो मिल गए, मगनू से लगे। मगनू मतलब भिखारियों जैसे। अच्छा मथुरा में चल रहे ना तो पूरी रोड में झाड़ू लग रही थी इनके कपड़ों के कारण क्योंकि लटक रहे थे। एक ग्वाले ने कहे एक लाला ने कहे भैया कन्हैया कपड़ा बढ़िया से बनवाए दे। देख मगनू से लग रहा। एक दर्जी मामा ने बढ़िया कपड़ा बनाई दिए। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा जा रही थी परम असुंदरी। भगवान ने उस परम असुंदरी को सुंदरी कहकर पुकारा। जा रही थी केसर का तिलक कंस को लगाने के लिए। भगवान ने कहा सुंदरी जी सुनिए। कुब्जा ने कहा ये कौन आ गया मुझे सुंदरी कहने वाला? पीछे पलट कर देखा तो साक्षात भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल वालों के संग में खड़े थे। कुब्जा ने कहा हाँ। गई पहले ग्वाल वालों को तिलक लगाया। जब ठाकुर जी को लगाने लगी तो ठाकुर जी ने कहा रुक जाइए, हमने आपको सुंदरी कहा है? बोले हाँ प्रभु। बोले अब सुंदरी हम आपको बनाने फिर लगाइए। 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने कुब्जा के पैर पर पैर रखा, दाढ़ी पे हाथ रखा, एक झटका मारा और 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सौंदर्य को प्राप्त कर। कुब्जा ने कहा वाह प्रभु वाह। भगवान ने कहा तिलक लगाइए। ठाकुर जी पे केसर का तिलक लगा। भगवान आगे बढ़े। कंस को मारने के लिए कन्हैया बढ़ रहे हैं। कंस रंगमंच पर बैठा है। सल तोसल चाड़ूर मुष्टिक सब चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था है। कुबलिया पीड़ हाथी को कंस ने खूब शराब पिलाकर रखी। क्यों? कृष्ण बलराम आएंगे तो हाथी ही मार देगा। और आज कृष्ण और बलराम ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। दोनों ने हाथी का एक एक दांत लिया। सल तोसल चाड़ूर मुष्टिक सबको मारते हुए कन्हैया पहुंच गए उस रंगमंच पर जहां पर कंस बैठा हुआ था। कंस के केस पकड़ लिए कन्हैया ने, बाल। कंस कह रहा छोड़ दो दर्द हो रहा है। कहा अच्छा आज पता लगा बालों को पकड़ने पे दर्द होता है। जब तुमने मेरी देवकी मैया के केस पकड़े तब नहीं समझ में आया दर्द होता है। और आज भगवान ने कंस के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया। कंस का सर अलग धड़ अलग। सारे मथुरा वालों ने भगवान का जय जयकार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान
भगवान ने आज कंस का उद्धार किया। कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, जिनके पिता जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। ठाकुर जी ने 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार जब आक्रमण करने आया तो ब्राह्मणों को लेकर आए, तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों के साथ युद्ध नहीं करूंगा। तो ठाकुर जी ने रण को छोड़ दिया। तो ठाकुर जी का नाम क्या पड़ा था? रणछोड़ राय। गाते ना, अरे द्वारिका में कौन छे राजा रण छे। द्वारिका में कौन छे राजा रण छे। हे द्वारिका में कौन छे राजा रण छे। द्वारिका में कौन छे राजा रण छे। द्वारिका में कौन छे राजा रण छे। आज भगवान का नाम रणछोड़ राय है। भगवान आज मुचकुंद ऋषि के द्वारा कालीवन का उद्धार कराया है ठाकुर जी ने। अब भगवान के लिए देखिए रहने का भी कोई स्थान नहीं। विश्वकर्मा को आदेश दिया तब समुद्र के तट पर भगवान एक नगरी बनवाई जिसका नाम द्वारिका, और स्वयं जाकर ठाकुर जी द्वारिका के राजा बन गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की।